और अब मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को लेकर भी राजनीति हो रही है। दरअसल सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम पर कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस ने कार्यक्रम को पाखंड बताया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ये कहते हैं कि बीजेपी सनातन के नाम पर ढोंग कर रही है, गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रही है सरकार। हिंदू सम्मेलन जगह जगह चल रहे हैं, एक दिन नहीं रोज सूर्य नमस्कार होना चाहिए। तो आपको बता दें कि 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती भी होती है और ऐसे में सूर्य नमस्कार को लेकर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस अब हमला बोल रही है। क्या कुछ कहा है सज्जन सिंह वर्मा ने, वो पहले आपको सुनवाते हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एक तरफ हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, खूब हिंदू सम्मेलन जगह जगह मैं देखता आ रहा हूँ। ये सूर्य नमस्कार अच्छा है, भगवान सूर्य की सौर ऊर्जा से तुम्हारे भी चेहरे जगमगाने लग जाएं, लेकिन आम जनता को सोचना पड़ेगा। सनातन धर्म, हिंदू धर्म के नाम पे पाखंड करने वाले लोग वहाँ ये गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आपकी क्या रक्षा करेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी और कांग्रेस से हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले जितेंद्र जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, सूर्य नमस्कार करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, और अगर उसके लिए एक दिन डेडिकेट कर दिया गया है तो उसमें गलत क्या है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। सूर्य के नमस्कार हम भी करते हैं, अपने घर में करते हैं। सनातन आस्था का विषय है। तुमको जिसलिए सरकार में भेजा गया है वो काम कब करोगे? कभी सूर्य नमस्कार हो रहा है, कभी हिंदू सम्मेलन हो रहा है। भैया वो काम भी तो करो जिसके लिए वोट मांगे थे। बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार, उस पर काम कब करोगे? हमको जितेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, आपसे जुड़ने का दोबारा प्रयास करेंगे। पंकज जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सूर्य नमस्कार हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस का ये भी कहना है कि आप गौमाता की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्लॉटर हाउस चलाए जाते हैं, गौमांस पकड़ा जाता है और पाखंड साफ तौर पर करार दिया गया है। जी पंकज जी। ठीक है, जुड़ने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन इसी बीच आपको खबर बता देते हैं। देखिए, सूर्य नमस्कार दिवस मनाया जा रहा है, 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार दिवस मनाया जाता है, और ऐसे में जब जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं तो इस पर सियासी बयानबाजी भी जोरों पर है। दरअसल कांग्रेस ने कार्यक्रम को पाखंड बताया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ये कहते हैं कि बीजेपी सनातन के नाम पर ढोंग कर रही है, गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रही है सरकार, लेकिन हिंदू सम्मेलन जगह जगह चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि सूर्य नमस्कार सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, रोज ही सूर्य नमस्कार होना चाहिए। हेलो जी, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, मेरी आवाज आ रही? शिवालिका, पंकज बोल रहा हूँ। जी जी जी, बोलिए सर। देखिए, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और रीति नीति बहुत स्पष्ट है, और हम सब जानते हैं कि सूर्य नमस्कार न केवल कोई धर्म की प्रक्रिया है, अपितु वो वास्तव में वैज्ञानिक रूप से स्थापित सत्य है कि वो संपूर्ण व्यायाम है। जी। उनके 12 आसनों में सूर्य नमस्कार के जो 12 मुद्राएं होती है, उन 12 मुद्राओं को, क्योंकि मैं उनको लगभग नियमित करता हूँ, इसलिए आग्रह कर रहा हूँ कि यदि 12 मुद्राओं को नियमित करें तो बहुत सारी शारीरिक मानसिक समस्याओं से उसको निजात मिल सकती है, ऐसा विज्ञान कहता है। जी। और आज के जमाने की जो चिकित्सा पद्धति वो भी इसके पक्ष में है। तो यदि ऐसा कोई अभियान जिसमें सामाजिक चेतना के लिए एक दिन निर्धारित करें और लोगों के बीच चेतना जागृत करें कि सूर्य नमस्कार करें दिन के नाम पर फिर प्रतिदिन करें, तो इसमें आपत्ति क्या है? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे कोई विषय जिनमें हिंदू परंपराओं, देवी देवताओं के नाम आते थे, सूर्य नमस्कार आया तो सूर्य का नाम है, सूर्य हमारी सनातन परंपरा का प्रतीक है, सूर्य हमारे भगवान है, तो आपत्ति है। जी राम जी योजना में, विकास की योजना राम का नाम है, तो उनको आपत्ति है। तो कब तक तुष्टिकरण के नाम पर कभी सूर्य का कभी राम का विरोध करते रहेंगे? इनका सूरज तो अस्त हो चुका राजनीति में, और अस्ताचल की ओर है इनका राजनीतिक सूरज। कांग्रेस पार्टी का फिर भी समझने को तैयार नहीं। कभी सूर्य का विरोध, कभी नमस्कार का विरोध, कभी जी राम जी का विरोध, हर चीज का विरोध। हाँ, अगर सोनिया और राहुल प्रियंका जी के नाम पर कोई योजना हो तो उसका विरोध नहीं है, क्योंकि वो इनकी इटली के नेताओं के नाम पर है। पंकज जी, गौ माता की रक्षा को लेकर भी कांग्रेस सवाल कर रही है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उसे लेकर भी जवाब दे दीजिए, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है। शिवालिका जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के मुंह से गौ माता की रक्षा शब्द शोभा ही नहीं देता।
ये वही कांग्रेस पार्टी जिनकी नेता इंदिरा गांधी जी ने गौ रक्षकों पर करपत्री जो भारत का आंदोलन था और गोलियां चलवाई थी। और हम सब जानते हैं कि गंगा मैया, नर्मदा मैया और गैया, इनकी दुर्दशा कांग्रेस के 60-65 साल के राज में कैसी हुई, क्या स्थिति इस मध्य प्रदेश में थी। दिग्विजय सिंह जी ने तो क्या किया था चरनोई की भूमिका हम सब जानते हैं, पर मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ उस कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, कि जितेंद्र जी से भी तुष्टीकरण हम के लिए जवाब ले लेते हैं। हिंदू जितेंद्र परंपराओं को जी जवाब प्रतीक दीजिएगा और पहले जो सवाल किया था तब भी अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए शिवालिका, सूर्य नमस्कार से किसे दिक्कत होगी? किसी को नहीं होगी जी। हिंदू सम्मेलन से किसी को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये जो धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हो, इसको लेकर के दिक्कत है। आप खूब सूर्य नमस्कार कीजिए, खूब हिंदू सम्मेलन कीजिए, किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन जिनके लिए वोट मांगा था जिस काम के लिए, वो कब करोगे? उसको भी तो करना जरूरी है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ गई भैया? महंगाई क्यों बढ़ती जा रही, दिन दूनी रात चौगनी? अब ये बताइए, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, और अब की बार मोदी सरकार एक सिपाही के छापा डालो, 52 किलो सोना, अरबों रुपए की संपत्ति निकल रही है। एक एएनसी के छापा डालो, 25 मकान और अरबों की संपत्ति निकल रही है। इस पर कब ध्यान दोगे? सूर्य नमस्कार से दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ये पर बात वो है कि हमारा तुम गाय विषय के नाम, नहीं है, भ्रष्टाचार अलग विषय है, उस पर जब बहस होगी जरूर आप बात रखिएगा। लेकिन सूर्य नमस्कार से दिक्कत क्यों है और पाखंड क्यों बता रहे हैं? पाखंड इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी योजना पे काम नहीं हो रहा है। सिर्फ योजना का नाम बदल देने से क्या हो जाएगा? मुझे ये बताइए। आप सूर्य नमस्कार खूब करो, लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था पर कब काम होगा? इस देश में जो महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर कब काम होगा? सूर्य नमस्कार खूब करो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके लिए वोट मांगा था, गाय खाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मिनिस्टर कह रहा है कि मैं बीफ खाता हूँ, और आप कहते हैं गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, और गाय के मांस को टैक्स फ्री कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो सके। परिवहन पर रोक नहीं लगती, भंडारण होता है। अभी पकड़ा, देखा आपने किस तरीके से पकड़ा गया। ठीक है जितेंद्र जी, तो ये बहस तो मुझे है। लगता है कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि धर्म को लेकर लगातार राजनीति होती ही आ रही है और इस तरह की बयानबाजी थमेगी नहीं। बहरहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात